जी सामने देख भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट सामने सारे नहीं आ रहे। अरे भैया थोड़ा सा हाथ आ रहा है। क्यों दुकान कहाँ है तुम्हारी? क्वेश्चन अरे ये तो आपने बता दिया। तो सर खुलासा अगर हो रहा है तो क्वेश्चन तो सर एक रेप की घटना का खुलासा किया है, क्या घटना थी, किस तरह से ये आरोपी? ये 27 मार्च को एक घटना यहाँ पर बरेली सिटी के अंतर्गत हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की जो लगभग 14 साल की थी, उसके साथ एक व्यक्ति ने रेप की घटना घटित की थी। लड़की ट्रेन में थी, ट्रेन से उसको उतार करके और प्लेटफार्म से थोड़ी दूर आगे ले जा करके पुल के नीचे एक नाली में उसके साथ रेप की घटना हुई थी। घटना पंजीकृत करने के बाद में हमारे द्वारा सीओ मुरादाबाद जीआरपी श्री अनिल वर्मा जी को और 6 थानाध्यक्षों को मैंने इस टीम में लगाया था, सर्विलांस टीम को लगाया था। इन लोगों ने कठिन मेहनत से सीसीटीवी फुटेज से उस लड़के का और लड़की को उतारते हुए जो फ़ोटो था उसको देखा और उस आधार पर उसके कपड़े और उसकी गठन प्राप्त हुई। इसके पश्चात और सीसीटीवी फुटेज देखे गए, नगर के कई सीसीटीवी फुटेज देखे गए। तो एक सीसीटीवी फुटेज में एक ट्रेन पर 2:18 पर उसी दिन टनकपुर की तरफ से आता हुआ बरेली सिटी स्टेशन पर दिखाई देता है, ट्रेन के अंदर ही। उस फोटो के बाद में बरेली जंक्शन से उसकी फ़ोटोज़ को प्राप्त किया गया, तो उसका क्लियर फिगर आया। उसके आधार पर उस फोटो को लड़की को दिखाया गया, तो पीड़िता ने बताया कि हाँ यही वो व्यक्ति है। इसके पश्चात हमारे सामने चैलेंज था कि इसको पता किया जाए ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इस क्रम में सभी स्टेशनों पे जा कर के फ़ोटो को, वेंडरों को और ई रिक्शा वालों को, थानों पर जा कर के उसको दिखाया गया। तो टनकपुर में उसकी पहचान हुई। एक ई रिक्शे वाले ने बताया कि इसको हमने यहाँ पर देखा है। इसके पश्चात उसका हमें नाम पता हुआ और हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। कल रात में वो बरेली जंक्शन पर आरोपी गिरफ्तार हुआ। इसका नाम चंद्रकेश कश्यप है, पिता का नाम सोनपाल कश्यप है। ये नगरिया मानपुर, थाना सोरो, जिला कासगंज का रहने वाला है। इसके ऊपर 4 अभियोग पहले से पंजीकृत थे, जीआरपी के और सिविल के। ये बेसिकली चैन स्नेचर और लुटेरा है। लूट के मुकदमे इसके ऊपर कायम है और लूट की मंशा से ही ये लगातार ट्रेनों में आता जाता रहता था। 22 तारीख को, इसी 22 अप्रैल को एक छिनैती की घटना रामगंगा पुल पर एक महिला के साथ चैन स्नेचिंग की हुई थी, उसको भी इसी के द्वारा कारित किया गया था। तो इस तरह से लगभग 1 महीने के अथक परिश्रम के बाद इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। क्या लगता है सर, इसका प्रेम प्रसंग चल रहा लड़की से लगता है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़की पूर्णागिरी मेले में गई हुई थी, वहाँ से लौट रही थी। यहाँ पर जब ये बरेली सिटी स्टेशन पर आया, इसको देखा तो उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसने मौका पा करके ट्रेन से उसको उतार के भी घटना कारित कर दी। क्या ये पहले से ही लड़की का पीछा कर रहा है, क्योंकि वही परिवार कासगंज का रहने वाला है, ये भी कासगंज का होता है? नहीं, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है, कोई आपस में संबंध नहीं है और ये इत्तफाकन यहाँ पर आकर के उसने ऐसी घटना कारित की। सर, ये जो सीसीटीवी की बात सामने आ रही है कि सीसीटीवी जब घटना हुई थी उस समय तमाम सीसीटीवी देखे गए थे, 3 दिन के बाद फोटो मिलता है, तो पूरा ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी देर में पुलिस को सफलता मिली है, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया था? नहीं, इसमें फुटेज तो पहले दिन ही मिल गई थी, लेकिन फुटेज में इसका कोई चेहरा नहीं आ रहा था। इसका डील डॉल एक रफ आइडिया लग रहा था कि इस हाइट का, इस तरह का आदमी ये होना चाहिए, लेकिन उसका कोई फिगर उसमें नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इसमें टाइम लगा।